आज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बम्बोज़ल कर दिया। साइम अयूब की क्या ज़बरदस्त शतक की पारी खेली गई साइम अयूब की तरफ से। उसके बाद इब्रार ने डेब्यू पे 4 आउट किए। और असल में हम पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं आती कि हम खुशी मनाएं या क्या करें। एक टाइम ऐसा आता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से अब सीरीज़ जीत के आते हैं, इंग्लैंड से सीरीज़ जीत के आते हैं, अगला दिन ऐसा आता है कि हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। अब पिछला मैच हारे हैं, अब समझ नहीं आ रही हम इस बात पे खुशी मनाएं हम ये मैच जीते, या हम ये सोचें कि यार हमसे तो बहुत लो ग्रेड की टीम थी तो हमने जीत लिया, तो ऐसा कोई कारनामा हमने अंजाम नहीं दे दिया कि हमने कोई मैच जीत लिया। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को कि वो आज वो मैच जीता। बिल्कुल वन साइडेड मैच था। आप स्टार्ट में पाकिस्तान ने बॉलिंग की और ऊपर से ही हारिस रऊफ दोबारा उसी तरह रहे, बिल्कुल फारग तरीन, किसी काम के नहीं। वो बस ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बन के रह गए। अब उनको मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए और वो ऑस्ट्रेलिया ही खेलेंगे। नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हारिस रऊफ की पेस है भाई। जब आपके पास पेस है तो फिर आप डेड पिच हो, स्पिन पिच हो, जो मर्जी पिच हो, आपको उस पर विकेटें निकालनी चाहिए। बट हारिस रऊफ विकेट्स नहीं निकाल रहे। बट आज इब्रार ने, सलमान अली आगा ने और फैसल अकरम ने और एक साइम अयूब ने भी विकेट हासिल की, और जिसके बाद पाकिस्तान ने 145 रन पर उनको ढेर कर दिया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बादल सर पे बहुत मंडरा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये ना हो कि 20 ओवर पूरे ही ना हो और बारिश आ जाए और मैच ख़राब ना हो जाए। क्योंकि वनडे का ये रूल है कि जब तक 20 ओवर नहीं होते उस टाइम तक मैच का रिजल्ट नहीं आता। जैसे T20 में 5 ओवर जब तक नहीं होते उस टाइम तक मैच का रिजल्ट नहीं आता, ऐसे वनडे में जब तक 20 ओवर नहीं होते उस टाइम तक मैच का रिजल्ट नहीं आता। तो क्लास की इनिंग्स खेली साइम अयूब ने, क्या बात है यार। उस लड़के का ये है कि एक दिन चलता है 10 दिन नहीं चलता, लेकिन वो जिस दिन चलता है वो बिल्कुल फ़खर ज़मान वाला प्लेयर है यार ये। उसके बाद साइम अयूब की तो देख के हैरान रहे, क्योंकि आज तक शाहिद अफरीदी के बाद किसी ने भी ना तेज़ तरीन सेंचुरी नहीं मारी जितनी तेज़ इसने 58 बॉलों पे, 52 के 58 बॉलों पे मार दी सेंचुरी। क्यों? पहले नंबर पे देखो शाहिद अफरीदी, दूसरे नंबर पे देखो शाहिद अफरीदी, तीसरे नंबर पे देखो शाहिद अफरीदी, चौथे नंबर पे जाके साइम अयूब। सो इट्स मीन दैट अगर शाहिद अफरीदी को हम निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो खाली एक ही बंदा बचता है जिसका नाम है साइम अयूब, और उसने शतक किया, शतक की पारी खेली और पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जिताया। बॉलर्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इब्रार ने, अब हमें तो ऐसे पहले मैच में इब्रार को खिला देना चाहिए था, लेकिन इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत आउट क्लासिंग बॉलिंग की, फंसा के आउट किया है। उसके बाद सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की। सलमान अली आगा पे अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा को देखा जाए तो वो हैं वनडे और टेस्ट के प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत यूटिलाइज हो सकते हैं। उनकी बॉलिंग हमारे लिए, बैटिंग फील्डिंग तीनों चीज़ों में वो हम बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं उनको। बट यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे बात ये भी है कि आपको चला कौन रहा है। कि बॉबी पे हम तनकीद करना नहीं चाहते इस पे, लेकिन बात यही है ना कि बाबर ने कितना अरसा इब्रार को खिलाया ही नहीं। हम पिछले 1.5 साल से इब्रार को अपने साथ घसीट रहे हैं, ना डोमेस्टिक खेलने दे रहे, ना अपने साथ खिला रहे, ना डोमेस्टिक खेलने दे रहे, ना अपने साथ खिला रहे, दोनों काम यही हो रहा है, हम घसीटे जा रहे हैं। आज उसको डेब्यू कराया, डेब्यू में उसकी 4 विकेटें थी, मैं तो कहता 5 हो जाती वो भी। अब डेब्यू में भी दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं स्पिनर के। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर किसी काम के नहीं रहे, बिल्कुल बेकार ही रहे आज ना हारिस रऊफ ने कोई आउट किया है। हारिस रऊफ ने तो 4 ओवर में मेरा ख्याल 28 रन दिए और 24 रन आमिर जमाल ने भी 4 ओवरों में दिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे बॉलर्स 4 विकेटें इब्रार ने लिए, 3 विकेटें सलमान अली आगा ने, 1 फैसल अकरम ने और 1 हमारे ऑलराउंडर साइम अयूब ने भी लिए। सो इस तरह इन्होंने 144 रन बनाए, 145 रन बनाए और 146 का टारगेट दिया। जब 146 का टारगेट दिया तो हमें पता है कि हमारी जो बैटिंग है वो कोलैप्स करती है तो एकदम से करती है। सो एक तरफ साइम अयूब ने अपनी ज़बरदस्त बैटिंग की, खुलकर बारी की, बताया कि भाई मैच जब छोटा होता है तो उसको आखिर तक लेके नहीं जाया जाता, उसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, ज़्यादा लंबा लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, आप अगर आप आराम से जल्दी आउट कर लिया आपने तो आप आराम से ये चेज़ भी कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि मैच को एंड तक ले जाओ, आप 50 बॉलों पे 20 रन बनाओ, 10 रन बनाओ। इससे बेहतर है कि भाई जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करो और बात ख़त्म करो। तो साइम अयूब की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, आउट क्लास इनिंग्स जिसको कहा जाए तो वो कम होगा। साइम अयूब की इनिंग्स बहुत अच्छी रही। उसके बाद साथ अब्दुल्ला शफीक ने फुल टेस्ट बना के खेला, भाई वो अपना टाइम लेते रहे, एवरेज ठीक करते रहे, लेकिन जो भी किया चलो कर लिया। सो इस तरह हम 10 विकेटों से जीत गए। सो मसला शुक्र है कि हमारी कोई विकेट नहीं गई, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई एक भी आउट होता है ना उसके बाद यही होता है कि हमारी लाइन लग जाती है। आज सीबुल्ला को बिठाया इन्होंने और दूसरे तैयब ताहिर को
डेब्यू कराया, बारी तो नहीं आई बेचारे की, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन अब हसीबुल्लाह के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो हसीबुल्लाह को ऊपर के नंबरों पे चांस देना पड़ेगा अगर खिलाना है पाकिस्तान ने। अगर हमने खिलाना है ऊपर के नंबर पे चांस देना पड़ेगा, या फिर हमें अगर रिजवान का बैकअप चाहिए तो 4 नंबर पे ही, भाई रिजवान जब रेस्ट करेगा हसीबुल्लाह खेलेगा, जब रिजवान रेस्ट करेगा हसीबुल्लाह खेलेगा। क्योंकि अब हमारे पास वनडे में टाइम बहुत थोड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, फिर ट्राई नेशन है, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। और तो चैंपियंस ट्रॉफी दुआ तो यही है पाकिस्तान में हो, लेकिन हालात नहीं लग रहे पाकिस्तान में होने के, तो हाइब्रिड ही होगी। और आज श्रीलंका की टीम को भी पहला मैच खेलने के बाद जा चुकी है पिंडी से, क्योंकि पिंडी के हालात बहुत ख़राब हैं, बाहर कंटेनर लगे हुए हैं। मैं ऑफिस से आता हूँ जाता हूँ, बहुत इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी बंद है, सो बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। पिंडी इस टाइम बिल्कुल वो कहते हैं सिविल वॉर की तरफ ही सच में गया हुआ है। बट ये है कि इधर इस्लामाबाद पिंडी में ये कुछ होता रहता है, जब तक इमरान खान रहेंगे उसके अंदर जेल के अंदर, तब तक तो ये होता रहेगा। सो आई बिलीव दैट ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 29 तारीख को एक मीटिंग भी कॉल कर दी गई है, सो अब देखते हैं कि 29 तारीख की मीटिंग में होना क्या है। क्योंकि अगर बात यह है कि 29 तारीख की मीटिंग हुई और उसमें सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की बात हुई, तो वोटिंग पे तो इंडिया आगे है हमसे। सच्ची बात बताऊं भाई, बिजनेस है, जो बंदा ज़्यादा पैसे कमा के देता है सब उसी की साइड लेते हैं। तो ये बिजनेस है, होना तो यही चाहिए था कि सारा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अब यही लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पैसे पाकिस्तान को थोड़े बहुत दे दिए जाएंगे, मामलात गुड कर दिए जाएंगे। सो अब ये है कि पाकिस्तान को अगला मैच खेलना है 28 तारीख को। यार इसी तरह आराम से जीत जाना चाहिए उन्हें, बिल्कुल किसी की टेंशन लिए बगैर आप डोमिनेट करके जीतो यार। पता चले कि आप अब बड़ी टीम हो, हमें समझ नहीं आता हम छोटी टीम है या बड़ी टीम है।